हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग का थोड़ा मैक ख़राब हो गया था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैक ठीक हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सॉरी मैंने अब वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो पिछला क्लास कर रहे थे वो क्लास 10th का मैंने चैप्टर का नाम था दो चर वाला रैखिक समीकरण को बारे में हम पढ़ा रहा था, लेकिन उसमें थोड़ा साउंड, मैंने वीडियो तो बनाया था लेकिन उसमें साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। ठीक है, तो पता नहीं है ना, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। अब फिलहाल ठीक हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 10th का। क्लास 10th, क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे थे और चैप्टर का नाम था, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 10th का दो चर वाला, दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th का चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको क्लास 10th में है ना, बिहार बोर्ड में मिनिमम 15 मार्क्स और मैक्सिमम 20 मार्क्स यहाँ से हर साल सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मिनिमम 15 मार्क्स और मैक्सिमम 20 मार्क्स यहाँ से पूछे जाते हैं, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अब है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो हम लोग मान लेते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म मान लेते हैं। माना कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, लेट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, let the pair of linear equation be a1x plus b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये है आपका समीकरण एक। नेक्स्ट दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये है आपका समीकरण दो। तो प्यारे बच्चों, इस दो रैखिक समीकरण को है ना हमको सोल्व करना है। ठीक है, जहां अगर हम आपसे बात करें कि जहां आप ये बताएं x क्या है, x तथा y क्या है, तो x तथा y को चर कहते हैं, चर। x तथा y को क्या कहते हैं, चर। यानी वेयर x एंड y आर कॉल्ड वेरिएबल, और जब आगे जाएंगे तो याद रखिएगा वेरिएबल यानी चर भी दो प्रकार के होता है। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। x को हम लोग स्वतंत्र चर भी कहते हैं और y को हम लोग निर्भर चर यानी डिपेंडेंट चर भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल इतना याद रखें कि यहाँ x तथा y क्या है, चर है, यानी x तथा y को वेरिएबल कहते हैं। और a1 कॉमा a2, b1 कॉमा b2, c1 कॉमा c2, अब वो इसको कहते हैं अचर, इसको अचर कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा अचर भी है ना, दो तरह का होता है। एक होता है प्राकृतिक अचर और दूसरा होता है आर्बिट्रियरी कांस्टेंट। यानी एक को बोलते हैं नेचुरल कांस्टेंट, दूसरा को बोलते हैं आर्बिट्रियरी कांस्टेंट। तो फिलहाल आप इसको याद रखेंगे, इसको कांस्टेंट कहते हैं, है ना, कॉल्ड कांस्टेंट। इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कॉल्ड कांस्टेंट। ये आपका अचर है। ठीक है, तो बच्चों इस दो रैखिक समीकरण को सोल्व करने का क्लास 10th में आपको तीन विधि पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखेंगे रैखिक समीकरण युग्म,
रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का 3 विधि होता है। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का कितना विधि होता है? 3 विधि होता है। ठीक है, यानी देयर आर 3 मेथड्स टू सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहला याद रखेंगे, पहला विधि को बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। दूसरा विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, यानी इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा विधि का नाम है बरज गुणन विधि। बरज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, यानी बच्चों याद रखिएगा, रैखिक समीकरण युग्म को सोल्व करने का 3 विधि होता है। पहला है विलोपन विधि, दूसरा है आपका प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा है आपका बरज गुणन विधि। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे विलोपन विधि के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए, एक और बात कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस तीनों में सबसे अच्छा विधि कौन है, सबसे बेस्ट मेथड कौन है, तो याद रखिएगा, अच्छे ऐसे टीचर के लिए तो सब अच्छा ही होता है, लेकिन स्टूडेंट के हिसाब से है ना, ये सब ज़्यादातर बच्चा विलोपन विधि को ही क्या करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो मेरा भी मानना है कि जब सब बच्चा विलोपन को ज़्यादा पसंद करता है ना, ज़्यादा आसान समझता है, तो मैं भी है ना विलोपन को ही ज़्यादा प्रीफर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, हम पढ़ेंगे किसके बारे में, विलोपन विधि के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। विलोपन विधि, विलोपन विधि यानी इसको बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम किस विधि के बारे में पढ़ रहे हैं, विलोपन विधि के बारे में। ठीक है, तो विलोपन विधि को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्यारे बच्चों मान लेते हैं हम, माना कि है ना 2 चर वाला, या माना कि रैखिक समीकरण युग्म, माना कि रैखिक समीकरण युग्म, माना कि रैखिक समीकरण युग्म, लेट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बी, लेट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बी। एक मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यह है आपका समीकरण 1। दूसरा मैंने मान लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यह है आपका समीकरण 2। तो प्यारे बच्चों, इस 2 रैखिक समीकरण को सोल्व करने का, याद रखिएगा हमको सोल्व करना है किस, विलोपन विधि का। तो विलोपन विधि को सोल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप याद रखना है। ठीक है, पहला स्टेप याद रखना है कौन सी, याद रखिएगा, विलोपन विधि में सबसे पहले आप याद रखेंगे, या तो आपको x को काटना है या आपको y को काटना है। और कैसे काटेंगे, तो या तो आपको x के साथ जो गुना में है ना a1 a2, इसको बराबर करके है ना कटिंग कीजिए, या y के साथ जो गुना में है, गुणांक है, उसको बराबर करके क्या कीजिए, कटिंग कीजिए। ठीक है, तो पहले स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, या तो x को काटें, या तो x को काटने की कोशिश करें, या तो x को काटने की कोशिश करें, है ना, या तो x को काटने की कोशिश करें, या
y को काटने की कोशिश करें। यानी पहले आपको डिसाइड करना है ना, कि आप x को काटना चाहते हैं कि y को काटना चाहते हैं। आप पहले डिसाइड कीजिएगा आप x को काटना चाहते हैं कि y को काटना चाहते हैं। मेरा तो फेवरेट y है, हम y को काटना चाहेंगे। ठीक है, तो y को काटने के लिए क्या करते हैं, यहाँ y के साथ में गुना में कितना है b1, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, समीकरण 2 में b1 से गुना कर दीजिए, और यहाँ y के साथ गुना में b2 है, तो समीकरण 1 में b2 से गुना कर दीजिए। जब आप गुना करेंगे तो एक नया यानी समीकरण बनेगा। क्या बनेगा, समीकरण बनेगा a1 b2, है ना, b2 को इसमें गुना करना है तो a1 b2 x प्लस उसमें गुना कीजिएगा तो b1 b2 y, फिर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा c1 b2, और जीरो को किसी से गुना करोगे तो जीरो हो जाएगा, और इसको आप मान लीजिएगा समीकरण 3। अब b1 से गुना कीजिए तो गुना कीजिएगा तो a2 b1 x प्लस इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा b1 b2 y, और प्लस फिर गुना कीजिएगा तो c2 b1, और जीरो को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 0। ये हो जाएगा आपका समीकरण 4। उसके बाद आपको स्टेप 2 याद रखना है, जैसे तो स्टेप 1 था। ठीक है, यानी स्टेप 1 में क्या किए हैं, या तो x को काटने की कोशिश करें या y को काटने की कोशिश करें। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए y के साथ जो है ना गुना में जो है b1 उसको समीकरण 2 से, और यहाँ y के साथ गुना में जो b2 है उसको समीकरण 1 से गुना कर दीजिए। तो मैंने गुना किया तो समीकरण 3 और 4 प्राप्त हुआ। अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में हमने y का डिसाइड किया था। देखिए यहाँ मेरा y क्या आ गया है, बराबर आ गया है। ठीक है, उसके बाद देखना है कि याद रखिएगा अगर यहाँ प्लस प्लस हो, यानी उसके बाद चिन्ह देखना है, y का चिन्ह देखे, क्योंकि हमने यहाँ पे डिसाइड किया है कि मुझे y को काटने की कोशिश किया है मैंने, तो y का चिन्ह देखना है। अगर आप x को काटेंगे तो आपको x का चिन्ह देखना होगा। कोई बच्चा अगर मान लीजिए x को काटना की कोशिश कर रहा है तो x का चिन्ह देखेगा, और हम तो y को काट रहे हैं ना, तो इसलिए हम y का चिन्ह देखेंगे। तो यहाँ y का चिन्ह देखिए, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो y को चिन्ह देखिए। अगर प्लस प्लस होगा, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस हो, या ये भी हो सकता है यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, यानी सेम चिन्ह हो, समान चिन्ह होगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस समान चिन्ह हो। तो अगर समान चिन्ह होता है ना तो वहाँ पे आपको घटाना है, वहाँ पे क्या करना है, घटाना है। ठीक है, यानी अगर सेम चिन्ह होगा, सेम साइन होता है ना, सेम साइन, तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं। या ऐसे हो सकता है यहाँ अगर प्लस हो और नीचे क्या हो, माइनस हो, या ऊपर में माइनस हो तो नीचे क्या हो, प्लस हो, इसको बोलते हैं विपरीत चिन्ह। तो प्यारे बच्चों अगर विपरीत चिन्ह होता है यानी अपोजिट चिन्ह होता है, अपोजिट साइन हो, ठीक है, अपोजिट साइन होता है, क्या करेंगे, तो याद रखेंगे अपोजिट साइन होता है ना, तो वहाँ उस स्थिति में आपको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है, एडिशन करना है आपको, उस स्थिति में आपको एडिशन करना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3। ठीक है, उस पर क्या करना है, यानी जिसको ये कंसेप्ट पता रहेगा है ना, यहाँ देखिए, यानी प्लस प्लस होगा, सेम चिन्ह होगा तो घटाना है, विपरीत चिन्ह होगा तो जोड़ देना है। तो आप ही बताइए, यहाँ तो क्या है, प्लस प्लस चिन्ह है, तो प्लस प्लस से क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने के बाद क्या कीजिएगा, आपको यहाँ से x का मान निकल जाएगा। जब इसको कटिंग कीजिएगा यानी यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप क्या करना है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप खुद देखें, यहाँ पे प्लस था, जब तो प्लस प्लस रहता है ना तो घटाते हैं, तो घटा दीजिए। तो कैसे घटाइएगा, देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। उसके बाद इसको इसे क्या कर दीजिए, काट दीजिए। काटने के बाद यहाँ x का मान निकालिए, यानी यहाँ x कॉमन ले लीजिए। तो x कॉमन लोगे तो हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, और यहाँ पे आ जाएगा आपको, है ना, प्लस c1 b2 और माइनस c2 b1 इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, आपको x का मान निकाल लेना है। इसको सोल्व करेंगे ना तो x का मान निकल जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं
स्टेप 3 में आपको x का मान निकाल लेना है, x का मान निकाले, ठीक है। और जब x का मान निकल जाए तो स्टेप 4 में आपको क्या करना है, स्टेप 4 में x के मान को, x के मान को या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखना है, 2 में रख कर y का मान निकालना है, ठीक है। फिर से समझा देते हैं इस बात को, ठीक है। अभी हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, जब मैं कंसेप्ट पढ़ा दूंगा है ना, उसके बाद आपको सवाल करा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा हर चीज़। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, आपको यहाँ पे है ना 2 समीकरण आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस 2 रैखिक समीकरण को आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि आप x को काटना चाहते हैं कि y को काटना चाहते हैं। तो मेरा मन है y को काटने का, तो y को काटने के लिए क्या करते हैं, y के साथ जो गुना में है b1 इसको समीकरण 2 से, और यहाँ y के साथ जो गुना में है b2 इसको समीकरण 1 से गुना कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि y के साथ जो गुणांक हो ना वो बराबर हो जाए, ठीक है। बराबर बनी y के साथ जो गुणांक है ना उसको बराबर करने के लिए हम लोग गुना करते हैं। तो मैंने यहाँ पे समीकरण 1 में b2 से और समीकरण 2 में b1 से गुना किया तो y का तो गुणांक क्या हो गया, बराबर हो गया। बराबर होने के बाद आपको स्टेप 2 याद रखना है, y का चिन्ह देखना है। वो इसके लिए क्या करते हैं, अगर समान चिन्ह होगा तो घटाते हैं और अगर विपरीत चिन्ह होता है तो जोड़ देते हैं। तो यहाँ तो प्लस प्लस था इसलिए हम क्या किए हैं, घटा दिए हैं। जब आप घटा दिए हैं तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x का मान को आप सोल्व कर लेंगे। जब x का मान जो निकलेगा उसको आप क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे और एक रख करके वहां से y का मान को आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आपको सवाल कराते हैं। जैसे एक सवाल देखिए, ठीक है, एक सवाल मैंने दिया, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म, किताब तो नहीं है, चलिए माइंड से दे देते हैं। रैखिक समीकरण युग्म 3x - 5y = 4 तथा 4x + 3y = 7 को विलोपन विधि से हल करें, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि रैखिक समीकरण युग्म 3x - 5y = 4 तथा 4x + 3y = 7 को विलोपन विधि से हल करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो प्रश्न में समीकरण दिया है सबसे पहले समीकरण को लिख दीजिए। तो सर प्रश्न में हमको दिया है 3x - 5y = 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और दूसरा समीकरण दिया है 4x + 3y = 7, ये है आपका समीकरण 2। तो आप डिसाइड करें कि पहले आप x को काटना चाहते हैं कि y को काटना चाहते हैं। तो मेरा मन y को काटने का है, तो यहाँ y के साथ गुना में 5 है इसलिए समीकरण 2 को 5 से गुना कर दीजिए। यहाँ y के साथ गुना में 3 है तो समीकरण 1 को 3 से गुना कर दीजिए, और इस बात को भाषा में लिख दीजिएगा तो और अच्छा है। तो यहाँ भाषा में लिख देते हैं, समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर, ठीक है, 5 से गुना करने पर। तो गुना कीजिए, 3 में 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 9x, 3 × 5 = 15, 15y और 3 × 4 = 12, ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। इसमें गुना कीजिए, 5 × 4 = 20x, 5 × 3 = 15 और 7 × 5 = 35, ये हो जाएगा आपका समीकरण 4। थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे y के साथ गुना में 15 है, यहाँ भी y के साथ गुना में 15 है, तो y का तो गुणांक सेम आ गया। तो अब आपको स्टेप 2 याद रखना है। मैंने बताया है कि जब गुणांक सेम हो जाए ना तो आपको चिन्ह देखना है।
तो यहाँ चिन्ह है माइनस, यहाँ चिन्ह है प्लस। तो जब अगर विपरीत चिन्ह होता है ना तो समीकरण को जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 और प्लस समीकरण 4, यानी हमने समीकरण 3 को और समीकरण 4 को ऐड किया है, जोड़ा है। और जब भी जोड़ते हैं ना तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं बदलता है, डायरेक्ट काट दीजिए, -15 से +15y कट जाएगा। तो काटने के बाद क्या बचेगा, 9 और 20 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपको 29x इक्वल टू, यहाँ जोड़ दीजिए 5 2 7, ठीक है, और 3 1 4। तो x का मान कितना हो जाएगा 47/29, ये आपका x का मान हो जाएगा। इसी x के मान को या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। तो लिखते हैं अब x इक्वल टू 47/29 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 देखिए कितना है। तो 3x का मान दिया आया है कितना 47/29 माइनस 5y इक्वल टू 4, गुना कीजिए 3 7 21, हाथ में 2, 3 चौका 12, 12 2 14, 29 माइनस 5y इक्वल टू 4। इसको उधर ले जाइए तो -5y इक्वल टू 4 माइनस ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 141/29। तो -5y इक्वल टू इसमें गुना कर दीजिए तो 9 चौका 36, हाथ में 3 है ना, और 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 3 11, तो हो जाएगा 116 माइनस 141/29। तो -5y, अब इसको घटा दीजिए तो 11 में से 6 गया 5, ये हो जाएगा 3, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, 25/29, तो -25 हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो माइनस से माइनस काट दीजिए, आप यहीं भी काट सकते हैं, 5×25, तो यानी यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 5/29, ठीक है। तो लास्ट में एक भाषा भी लिख दीजिए, ठीक है, लास्ट में एक भाषा भी लिख दीजिए कि अतः x इक्वल टू 47/29 तथा y इक्वल टू 5/29 दिया गया समीकरण का हल है, दिया गया समीकरण का हल है, ठीक है, दिए गए समीकरण का हल है। इस बात को आप इंग्लिश में लिख दीजिए, ठीक है, इस बात को हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं ताकि जो बच्चा अंग्रेजी माध्यम का हो उसको भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन है ना, सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 7 बाई एलिमिनेशन मेथड, बाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले आप लिख दीजिए गिवन, ठीक है। यहाँ क्या लिखेगा, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाई 5 इन इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, ठीक है। और यहाँ लिख दीजिएगा नाउ पुट x इक्वल टू 47/29 इन इक्वेशन 1, देन वी गेट लास्ट पॉइंट लिखिएगा हेंस x इक्वल टू 47/29 एंड y इक्वल टू 5/29 are the solution of given इक्वेशन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है, आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छा से क्लियर हो जाए। और ये क्वेश्चन हम अपने है ना मोबाइल से ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास
किताब अभी नहीं है ना, किताब घर पर ही छूट गया है और अचानक मैंने सोचा है कि वीडियो बना ही देते हैं। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। क्वेश्चन है रैखिक रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म 3x - 5y = 20 तथा x + 2y = 3 को विलोपन विधि से हल करें। विलोपन विधि से हल करें। ठीक है, चलिए इस बात को इंग्लिश में भी लिख देते हैं। सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन B 3x - 5y = 20 and x + 20 = 3 by elimination method। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है कि इस प्रश्न को आपको किसे सोल्व करना है, विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड सोल्व करना है। तो जब भी आप सोल्व करें ना, सबसे पहले आप क्या करें, जो प्रश्न में दिया है ना उसको लिख ले। आपको क्या प्रश्न में दिया है, कौन सा समीकरण आपको प्रश्न में दिया है, तो आप लिखेंगे कि सर दिया है, हमको दिया है कौन चीज, सर हमको समीकरण दिया है, गिवन क्या है हमको, सर हमको गिवन है 3x - 5y = 20। ये आपका समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण क्या दिया है, तो x + 2y = 3। ये आपका समीकरण 2 है और इस समीकरण को सोल्व करना है विलोपन विधि से। तो क्या करेंगे, यहाँ देखो y के साथ गुना में 5 है तो यहाँ 5 से गुना कर दीजिए, यहाँ y के साथ गुना में 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, तो इस बात को भाषा में लिख दीजिए तो और अच्छा है। ठीक है, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है कि यहाँ भाषा लिखना ज़रूरी है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना। गुना कर दीजिए, 2 में 3 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 6x, 2 में 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 10y, 20 में 2 से गुना करोगे तो हो जाएगा 40। ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। इसमें गुना कीजिए, 5 को x से गुना करेंगे तो 5x, 5 दूना 10y और 5 तरीके 15। ये हो जाएगा आपका समीकरण 4। अब बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो जब भी अगर विपरीत चिन्ह होता है ना तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यानी यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा। यानी यहाँ पे समीकरण 3 को और समीकरण 4 को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। क्यों जोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस है, यानी विपरीत चिन्ह है। जब भी y के साथ अगर विपरीत चिन्ह होता है तो क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ना है इसलिए क्या करेंगे, डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, जोड़ में याद रखिएगा यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, हाँ, तो 6x + 5x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 11x और 40 15 हो जाएगा 55। आप यहीं से काट दीजिएगा तो 11 × 5 = 55, x का मान हो गया 5। अब क्या करना है, अब x = 5 का मान समीकरण या तो 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। हम 1 में रख रहे हैं। अब x = 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, लिखेंगे नाउ पुट x = 5 इन इक्वेशन 1 देन वी गेट, क्या पाइएगा, देखिए 3 गुने x का मान कितना रखना है, 5 - 5y = 20, 3 × 5 = 15 - 5y = 20, तो -5y = 20 इधर जाएगा ना तो -15 हो जाएगा। तो -5y = 20 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 5, तो y = हो जाएगा 5 बटा -5, 5 से 5 आपका कट जाएगा तो y का मान कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ जो x का मान 5 आया है और यहाँ जो y का मान -1 आया है, यही क्या कहलाएगा, इस दो रैखिक समीकरण का हल कहलाएगा। तो लिखेंगे अतः x = 5 तथा y = -1
दिया गया समीकरण का दिया गया समीकरण का हल है, दिया गया समीकरण का हल है। इस बात को इंग्लिश में भी लिख देते हैं। हेंस हेंस x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू -1 है ना, बी द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा, है ना। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, है ना। फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।